हेलो बच्चों, ब्रेन स्टॉर्म की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आप ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुके होंगे। मैं आपको बता देता हूं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप फॉलो भी बहुत अच्छे से इस सीरीज को कर रहे होंगे। ये आपका चैलेंज है क्वेश्चन, लेकिन ये चैलेंज हमारा भी है कि हम आपको डेली एक क्वेश्चन कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लेट एस एन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या है, आपने ट्राई भी किया होगा बहुत अच्छे से और सोल्यूशन भी ऑब्वियसली निकाल लिया होगा। बट मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है लेट एस एन इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n minus 1 cos इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस r टू द पावर 4 प्लस 2r क्यूब प्लस 2n स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर r प्लस n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और आपसे पूछा है कि s100 का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के समेशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक फंडा ये कहता है कि tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस r, अगर मैं इसका स्क्वायर एक बार ओपन करूं तो एक बार देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं कि ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और प्लस r है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो क्या इसके जैसा कुछ बनने वाला है क्या? नीचे जो लिखा हुआ है इसके जैसा अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है n की पावर 4 प्लस r की पावर 4 हो जाएगा ना, कुछ कुछ सिमिलर सा दिख रहा है। और यहां पर आएगा r स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद क्या आता है प्लस 2ab, यानी कि 2 टाइम्स n स्क्वायर r स्क्वायर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स n स्क्वायर r स्क्वायर प्लस फिर आएगा 2 टाइम्स आएगा r स्क्वायर इंटू r। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली r क्यूब अगर लिख दूं तो आप बुरा मानोगे क्या? बिल्कुल नहीं मानोगे, है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा n स्क्वायर इंटू r, तो 2 टाइम्स n स्क्वायर इंटू r, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से अगर देखो तो n टू द पावर 4 ऑलरेडी है, r टू द पावर 4 है, r स्क्वायर भी देखो यहां पर नजर आ रहा है आपको, और बाकी ये तीनों टर्म्स एग्जैक्टली यही वाली लिखी हुई है और सिर्फ बचा हुआ यहां पर n स्क्वायर है। तो क्या इसको मैं कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करके लिख सकता है क्या कि जो Sn है वो लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0 to n minus 1, है ना, 0 to n minus 1 कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस r होल डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो टर्म्स है सिर्फ n स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो है पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो उसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे कि लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस r के पूरे का होल स्क्वायर और प्लस लिखा हुआ है यहां पर n स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं tan में, तो बेसिकली यहां पर क्या है, कॉस इनवर्स के अंदर बेस बाय हाइपोटेनियस लिखा हुआ रहता है ना। मतलब ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका अंडर रूट के पूरा कंप्लीट जो लिखा हुआ है, ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस हो गया, है ना। अगर मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है यानी कि p बाय b में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू 0 to n minus 1 और यहां पर आएगा tan इनवर्स ऑफ देखो p निकालना है मुझे। तो इसका स्क्वायर देखो, बेसिकली p स्क्वायर होगा क्या, है ना। आप तो पढ़े लिखे लोग हो भाई, तो मुझे लगा है कि आपको पता होगा क्योंकि आपने 10वीं कक्षा भी पास की है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से अगर मैं बेस का स्क्वायर माइनस करूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट और सिर्फ बचेगा एन स्क्वायर, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू एन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका एन। तो यहां पर आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बेस आएगा, और बेस क्या है ये लिखा हुआ है, यानी कि एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है समेशन ऑफ सीरीज में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब समेशन ऑफ सीरीज बनाते हैं तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई टाइप का कुछ बनाएंगे और उसको tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा के हम उसको एक्सपैंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 और tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है यहां पर हमारे पास
जो n है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को n स्क्वायर से देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं ताकि यहां पर 1 प्रकट हो जाएगा, और 1 प्रकट होगा तो उसका फायदा क्या होगा बताता हूं मैं आपको। तो देखो n अपॉन n स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन n हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय यहां पर n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस यहां पर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा और प्लस r अपॉन n आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा ये r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r अपॉन n स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो देखो क्या करेंगे, यहां पर r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहां से अगर मैं r अपॉन n इस पूरे से कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा क्या, r प्लस 1 अपॉन n बचेगा, बेसिकली ये बचेगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली दिखाई दे और प्रॉपरली लगेगा भी कि भाई हाँ कॉमन लिया है कुछ हमने, है ना। तो r अपॉन n प्लस 1 अपॉन n लिख लेता हूं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ऊपर 1 अपॉन n लिखा हुआ है, इन दोनों का ही तो डिफरेंस लिखा हुआ है, और इसी तरीके से तो इसको ब्रेक करना है हमें ताकि हम हमारे अंतिम उत्तर तक पहुंच सके। तो r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 और उसके बाद फिर tan इनवर्स ऑफ ऊपर लिखा हुआ है r अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, है ना, ये माइनस r अपॉन n, है ना, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया ऊपर मैंने, और अभी भी खैर ऊपर मैनिपुलेट करके ही लिखा हुआ है, 1 अपॉन n ही लिखा हुआ है, मेरा विश्वास रखो आप, है ना। 1 प्लस r अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखा जाए, है ना, मेरी नज़रों से आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि बेसिकली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल सा कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसका वैल्यू होता क्या है भाई, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y होता है, यही तो होता है ना। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से तो इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं बेसिकली। तो इसको अगर ब्रेक करके लिखा जाए तो क्या ये लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ r अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस tan इनवर्स ऑफ r अपॉन n आ जाएगा, है ना, y की प्लेस पर r अपॉन n लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमको करना है इस पूरे पे समेशन लगाना है, 0 से लेके n माइनस 1 तक r को भगाना है भाई। तो सबसे पहले r की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में तो क्या आएगा, जब r की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आएगा tan इनवर्स ऑफ, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन n, और माइनस यहां पर 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा ये। उसके बाद फिर जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन n, माइनस यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n। और कुछ इस तरीके से समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होती जाती है और आपको फाइनली आंसर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से अगर नेक्स्ट टर्म भी चलो एक और लिख लेते हैं, तो ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा 3 अपॉन n, और माइनस आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन n। फाइनली कुछ इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी, है ना। और कब तक, जब n माइनस 1 पुट करूंगा इन प्लेस ऑफ r, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन n एंड प्लस है 1 अपॉन n, और माइनस आएगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी n माइनस 1 अगर पुट करूंगा तो आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। अब जो पैटर्न बन रहा है कैंसिल आउट होने का, वो पैटर्न बन रहा है जब इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा, इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा, ये इसके नेक्स्ट से कैंसिल आउट होगा, और ये वाला जो है सिर्फ पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स 0, जिसकी वैल्यू 0 होती है तो लिखने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। और फाइनली बस ये बचा है, तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो tan इनवर्स ऑफ, बेसिकली ये क्या हो गया, दोनों का एलसीएम सेम ही आ जाएगा, तो n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n लिखा हुआ है, और अगर मेरी नज़रों से देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल और n से n कैंसिल, तो बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की कोई आवश्यकता भी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4। तो क्या ये n पर डिपेंडेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, n पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हमसे पूछा गया है कि बताओ S100 का वैल्यू होगा, अरे भाई S100 क्या, S1000 पूछा हो, S1500 पूछा हो, है ना, कुछ भी पूछा हो, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा ऑप्शन डी ही आएगा, π/4 ही आएगा, क्योंकि ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ये n पर डिपेंडेंट नहीं है।
और अगर एन पर डिपेंडेंट नहीं है तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग और भी ट्राई करो। और अब मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म का जो क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आप देखो। थैंक यू।